नमस्कार, आप देख रहे हैं जिया न्यूज चक्रव्यूह के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं और हर पार्टी अपनी रणनीति को धार देने में जुटी हुई है। कांग्रेस में भी मंथन जारी है। प्रियंका सक्रिय हो चुकी हैं। सवाल यह है कि इस सक्रियता के मायने क्या हैं। पार्टी जो लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रही है, उसमें मोदी और बीजेपी कहां खड़े हैं। आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल को लेकर कांग्रेस का नजरिया क्या है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए कांग्रेस का गेम प्लान क्या है, तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी आज चक्रव्यूह में। लेकिन पहले हेडलाइंस। जारी हुई रिश्वतखोरों के खिलाफ केजरी लाइन, शिकायत नहीं स्टिंग पर होगी कार्रवाई। सरकार सिखाएगी स्टिंग के गुर। आपने बीजेपी के सर मढ़ा, तोड़फोड़ का इल्जाम। आज सुबह हुई थी आपके कौशांबी दफ्तर में तोड़फोड़। बीजेपी ने किया पलटवार, बोले पहले सही से भाषण देना सीखें। दाऊद को भारत लाने की कोशिशें तेज। गृह मंत्री सुशील शिंदे का बयान, जल्द भारत लाया जाएगा दाऊद। एफबीआई की मदद से चलाया जाएगा सर्च ऑपरेशन। राहुल के लिए 500 करोड़ में पीआर कंपनी की सेवाएं लेने की खबर को कांग्रेस ने किया खारिज। दिग्विजय बोले बेबुनियाद है खबर। फिर सवालों में घिरे अखिलेश, राहत कैंपों में ठिठुर रहे हैं दंगा पीड़ित। सरकार के 17 विधायक, विदेश की सैर पर 9 मंत्री भी शामिल। प्रियंका गांधी कांग्रेस में सक्रिय हो गई हैं। मुमकिन है कि उन्हें 2014 के चुनाव में कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। प्रियंका गांधी के सक्रिय होते ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में फिर से जोश नजर आ रहा है। कहते हैं क्रिकेट और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। कल तक जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी को कमजोर विपक्ष कहा जाता रहा, उन्हीं मुद्दों पर मोदी के जादू ने कांग्रेस के युवराज को परास्त कर दिया। बीते कुछ महीनों में जिस मोदी की हवा ने बीजेपी के मिशन 272 को लेकर उम्मीदें जगाई थी, उसी बीजेपी का दिल्ली में आम आदमी पार्टी सपना तोड़ती हुई नजर आई। जाहिर है कांग्रेस बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों के निशाने पर है, लिहाजा कांग्रेस को मोदी से मुकाबला भी करना है और आप पर हमला भी। और दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के ही समर्थन से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है। आज चक्रव्यूह में बहस कांग्रेस के गेम प्लान पर होगी। और तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस नेता अमरीश गौतम इस चर्चा में शामिल होंगे। अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार भोपाल से प्रकाश भटनागर भी। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को यहाँ पे हम दिखाएंगे। मंगलवार को प्रियंका गांधी ने अपने भाई राहुल गांधी के आवास पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। ये खबर राजनीतिक हलकों में किसी चर्चा का मुद्दा बनी। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इस मुलाकात के मायने क्या है। सत्ता के गलियारों की खबर की माने तो कांग्रेस प्रियंका को चुनाव की कमान सौंप सकती है, यानी मोदी से मुकाबले के लिए कांग्रेस के गेम प्लान में प्रियंका गांधी का रोल अहम होगा। सक्रिय राजनीति में आएंगी प्रियंका, क्या संभालेंगी चुनाव प्रचार समिति की कमान, क्या पार्टी में होगी प्रियंका की अहम भूमिका। ये सवाल अब बेहद अहम हो गए हैं। मंगलवार को राहुल गांधी के आवास पर जिस तरह बहन प्रियंका गांधी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की, उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। 17 जनवरी को दिल्ली में एआईसीसी की बैठक है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सम्मेलन में राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी पर मुहर लग सकती है। सत्ता के गलियारों में इस बात की भी सुगबुगाहट है कि राहुल की उम्मीदवारी के बाद पार्टी की चुनाव समिति की कमान प्रियंका को मिल सकती है। हालांकि कांग्रेस के दिग्गज इस बात पर खुलकर बोलने से कतरा रहे हैं कि लगातार जब कभी आज से पहले राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में इतने बड़ी मीटिंग को उन्होंने नहीं संबोधित किया, लेकिन कल विदेशी दौरे में होने के बावजूद भी राहुल के कल वो आई और जनार्दन द्विवेदी ने साफ कर दिया कि इसमें कोई अचरज की बात नहीं। वो हमेशा मिलती रही हैं, हमेशा लोगों से बातचीत करती रही हैं। लेकिन चेयरपर्सन की जो बात आ रही है, नहीं, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं।
ये पहला मौका नहीं है जब प्रियंका के राजनीति में आने की अटकलें लगाई गई हों। करीब एक दशक पहले भी माना गया था कि प्रियंका सक्रिय राजनीति में आएंगी। हालांकि उस दौरान राहुल गांधी ने अमेठी से लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। इसके बाद साल 2011 में जब सोनिया गांधी विदेश में इलाज कराने गई, तब भी इस तरह की सुगबुगाहट हुई थी कि प्रियंका रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। एक बार फिर इसी तरह का माहौल बन रहा है। किस विषय में बैठक थी, क्या उसमें तय होना था? यदि अमेठी रायबरेली को लेकर के कोई बात थी, वहाँ के लिए कुछ स्ट्रेटेजी संबंधी बात थी, तो वो नेचुरली उसकी इसेंशियल पार्ट है। तो आप वो किस बात को लेकर के थी ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वो पहले भी सक्रिय थी और आज भी सक्रिय हैं और आगे भी सक्रिय रहें। हालांकि पार्टी के दिग्गज ऐसी किसी भी संभावना से इनकार करते दिखे। पार्टी महासचिव जनार्दन द्विवेदी बैठक को रूटीन वर्क की तरह ट्रीट करते दिखाई दिए। जनार्दन द्विवेदी के मुताबिक प्रियंका गांधी परिवार की अहम सदस्य हैं और कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता। भले ही वे सक्रिय राजनीति में हिस्सा लेती न दिखाई देती हों, लेकिन वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सक्रिय सदस्य एक लंबे अरसे से हैं। अमेठी और रायबरेली में वे चुनाव का काम देखती रही हैं। अगर उन्होंने किन्हीं विषयों पर पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोगों से बात की हो तो इसमें आश्चर्य की क्या बात? पार्टी चाहे जो कहे, 4 राज्यों में हार का मुद्दा हो या फिर देश में आपका असर, कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं पशोपेश में है। पार्टी के दिग्गज कई बार आपके असर को पार्टी के लिए खतरे की घंटी करार चुके हैं। कांग्रेस के अंदर खाने में भी इस बात पर खींचतान है कि राहुल के बजाय प्रियंका को कमान सौंप दी जाए। प्रियंका बीजेपी के लिए और नरेंद्र मोदी जी के लिए दिक्कत करेंगी या प्रियंका राहुल गांधी के लिए करेंगी? ये होने वाला है राहुल वर्सेस प्रियंका, ये प्रियंका वर्सेस मोदी नहीं होने वाला है। वहाँ पे एक बड़ा धड़ा है जिसका मानना है कि राहुल गांधी जो हैं वो देश को उत्साहित नहीं करते, इसलिए उनकी जगह प्रियंका को लेकर आया जाए। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं और ये बात भी जगजाहिर है कि देश में इन दिनों जहां कांग्रेस विरोधी लहर है, वहीं आपका जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस प्रियंका के सहारे लोकसभा के महासमर को पार करने की तैयारी में है? अगर ऐसा है तो क्या प्रियंका कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का साबित होगी? जिया न्यूज रिपोर्ट। और अब शुरुआत करते हैं चर्चा की। सीधे हम रुख करेंगे अमरीश गौतम जी का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में। अमरीश जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधा सवाल आपसे, पहला ही सवाल, आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का गेम प्लान है क्या? देखिए, लोकसभा चुनाव सिर पर है और कांग्रेस पार्टी पूरी तैयारी में देश की सेवा करने के लिए नए सिरे से तैयारी में लगी है जी। देश की जनता जो फैसला करेगी वो तो सबको शिरोधार्य है ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने जिन जिन उम्मीदवारों को जहां जहां से लड़ाना है उसके लिए तैयारी शुरू कर दी है जी। और मैं समझता हूं कि जितने भी हमारे संगठन के, चाहे जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और नगर और तमाम जो हमारे और सहयोगी संगठन हैं, महिला संगठन हैं, चाहे SC ST के हैं, चाहे किसान मजदूर के हैं, चाहे लीगल एडवाइज़र हैं, लीगल सेल हैं, तो तमाम को, अल्पसंख्यक सेल हैं, यूथ है, हमारा NSUI है, सबको सक्रिय करने के लिए आदेश हो चुके हैं। अमरीश जी, 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद क्या कांग्रेस अपनी रणनीति पर पुनर्विचार कर रही है? क्या पात्रों पर भी पुनर्विचार किया जा रहा है? सभी तरह से विचार मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, सब तरह का विचार चल रहा है हाई लेवल पर। हाई कमान हमारी तरफ से, हाई कमान की तरफ से सब तरह से जो तैयारी और हर चीज़ पर हर एंगल से सोच विचार हो रहा है। वैसे तो कांग्रेस ने हमेशा हर एक गरीब की बातें और महिला यूथ की बातें हमेशा सिरोधार्य रखी हैं, किसान मजदूर की बातें। और इस समय काश्तकार और दस्तकार सम्मेलन और काश्तकार और दस्तकारों की राय, आम आदमी, आम जो
ग्रामीण अंचल से जो लोगों की आवाज़ है उस सब पे ध्यान से गौर किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने इस सब के लिए अमरीश जी, हर ये तरह सवाल से उठता एक, रहा है कांग्रेस पर कि बीते 10 साल में, सभी खासकर हम केंद्र सरकार की बात करें तो कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ का नारा देकर आगे बढ़ी, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसी आम आदमी से कटती हुई नजर आई, एक अम्ब्रेला पॉलिटिक्स करती हुई नजर आई कि चुनाव के समय आम आदमी के साथ दिखो और चुनाव के बाद नतीजों के बाद जब सत्ता हाथ में आ जाए तो फिर पॉलिटिक्स किसी और जरिए से करो। एक अम्ब्रेला पॉलिटिक्स का लेकर कांग्रेस पार्टी को लेकर घेरा गया। नहीं, मैं इस से सहमत नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जीतने के पहले भी और जीतने के बाद भी आम आदमी के साथ हमेशा जुड़ी रही कांग्रेस पार्टी। यहाँ तक कि आम आदमी को कहाँ कहाँ किस तरह की दिक्कतें हैं, ग्रामीण अंचल से मजदूरी के लिए नरेगा मनरेगा स्कीम का शुरुआत, किसानों के कर्जे माफ और अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये तमाम चीजें और जो हमारा में तो इसका असर नहीं दिखा अमरीश जी। सूचना प्राप्त बिल है उस विधानसभा चुनाव में तो इसका असर दिखाई नहीं सर। कांग्रेस की पहले से ही विधानसभा चुनाव में इसका असर नहीं दिखा जी। विधानसभा चुनाव में इसका असर कहीं नहीं दिखा। जिन बातों को, जिन मुद्दों को आप गिना रहे हैं, विधानसभा चुनावों में असर मैं समझता हूं कि हमने अपनी तरफ से कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी जी। हमारी कमियां जहां रहीं, किस कारण से रहीं, दिल्ली का विकास आप देख लीजिए, राजस्थान में विकास देख लीजिए, जहां जहां कांग्रेस की सरकारें थीं वहां पर हर क्षेत्र में विकास के काम हुए। चलिए अमरीश जी, आपके पास लौटेंगे। इस बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि हमारे साथ डॉक्टर कुमार रामकृष्ण भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। कुमार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवाल मैं यहाँ पर कुमार साहब से ही करना चाहूंगा, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार साहब, सवाल ये है कि तमाम घटनाक्रम हो रहे हैं, 17 तारीख को एआईसीसी की बैठक होने जा रही है, माना जा रहा है कि राहुल को औपचारिक तौर पर पीएम कैंडिडेट के तौर पर उनका नाम का ऐलान किया जा सकता है। प्रियंका गांधी सक्रिय हो रही हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, उसकी सपोर्ट से सरकार चल रही है। गेम प्लान कांग्रेस का क्या नजर आता है 2014 लोकसभा चुनाव के लिए? प्रॉब्लम यह है कि आज के डेट में अगर आप उठा करके देखें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। और ख़ास करके जो 4 राज्य का जो रिजल्ट आया है और उसको ले करके कांग्रेस में उठापटक चल रही है कि आने वाला जो मार्च मई का जो इलेक्शन है उसको कैसे लड़ा जाए। और जो 4 राज्य का जो रिजल्ट है ये एक साधारण रिजल्ट नहीं है, एक असाधारण रिजल्ट है जी। और दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है उस बात को आप हटा दीजिए। यहाँ तो सांप नेवले का गेम चल रहा है कि आम आदमी पार्टी पहले लोग कांग्रेस ये सोच रहा था बीजेपी का वोट काटेगा, बीजेपी सोच रहा था कांग्रेस का वोट काटेगा, पता चला कि आम आदमी पार्टी बीच में निकल करके सबका वोट काट करके अपनी सरकार बना लिया जी। जो मुद्दा है बेसिकली कांग्रेस उस पर आज के डेट में डिस्कशन से भाग रही है। अभी अमरीश जी को सुन रहे थे, अमरीश जी बता रहे थे कि मैंने मनरेगा दिया, मैंने जो है किसानों का कर्जा माफ किया। अब हिंदुस्तान में वो दिन चला गया कि जो है आप सरकारी खजाना लुटा करके अब चाहे जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स कर लें। अब आपको परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स करना पड़ेगा। हर आदमी जानना चाह रहा है कि 10 साल के अंदर कांग्रेस किया क्या, भ्रष्टाचार का इशू क्या है। हर आदमी ये जानना चाहता है कि राहुल जी जो है इतना 10 साल से पार्लियामेंट में है, मुश्किल से उनका 10 मिनट का टेन्योर रहा है बोलने का पार्लियामेंट के अंदर। इन सब चीजों को लेकर के एक जनरल निराशा है। इसलिए आप देखें कि पिछले कुछ दिनों से जो है प्रियंका गांधी को भी आगे जो है लाने की जो कुमार कोशिश साहब, एक त्वरित प्रतिक्रिया यहां पर ले लेते हैं आप अमरीश जी से। अमरीश जी, क्या कांग्रेस कंफ्यूज्ड हो गई है 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद? नहीं, ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी उसी रफ्तार से तैयारी में है। और जो बातें अभी हमारे कुमार साहब ने कही हैं उससे हमें नहीं लगता कि इस तरह की स्थिति जो ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी के बारे में कह रहे हैं। राहुल गांधी जी हमेशा आम आदमी से जुड़े रहे हैं, किसान मजदूर की लड़ाई लड़ते रहे हैं, दलितों की बस्तियों में जाकर के दलितों के हाल चाल जानने की कोशिश करते रहे हैं और उसमें उन्होंने कार्रवाई भी की है। हाँ, विरोधियों ने जरूर उसमें हमारे को सहयोग नहीं दिया, जो विरोधी दल सवाल तो अमरीश जी फिर यही आ जाता है कि राहुल गांधी ने तमाम कोशिशें की, वो गए गरीबों की बस्ती में गए, वो दलितों की बस्ती में गए, वहां पर रात भी गुजारी, खाना भी खाया, लेकिन उसका इंपैक्ट क्या हुआ, उसका संदेश क्या गया, जनता ने वो संदेश ग्रहण किया या नहीं किया, ये सवाल अहम हो जाता है। बहरहाल हम आपके पास लौटेंगे, हम सीधे रुक कर लेते हैं प्रकाश भटनागर जी का, भोपाल स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं। प्रकाश जी, स्वागत है आपका। क्या रणनीति आपको नजर आती है कांग्रेस की
कांग्रेस में राहुल गांधी पिछले 10 साल से सक्रिय हैं, अब उपाध्यक्ष हो गए हैं और उनकी मुट्ठी देश की जनता के सामने खुल चुकी है। उत्तर प्रदेश के अंदर वो विधानसभा चुनाव के अंदर लगभग पूरी तरह से फ्लॉप हो गए। बाएं चढ़ा के, दाढ़ी बढ़ा के, एंग्री यंग मैन के तौर पर राहुल गांधी सामने आए थे, लेकिन जनता ने उन्हें बुरी तरह से फ्लॉप कर दिया। इसी तरह से प्रियंका गांधी की जहां तक बात आ रही है, तो प्रियंका गांधी ने उस दौरान भी रायबरेली और अमेठी के अंदर चुनाव की कमान संभाली थी, लेकिन रायबरेली और अमेठी के रिजल्ट भी कांग्रेस के विपरीत आए। तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी भी कांग्रेस के लिए कोई करिश्मा कर पाएंगी। यहाँ को इस मुद्दे पर कांग्रेस में कंफ्यूजन बना हुआ है। और अब जब देश को आज़ाद हुए 60-65 साल हो गए हैं, तो जो गांधी परिवार का जो करिश्मा कांग्रेस के लिए काम करता था, अब मतदाताओं की भी पीढ़ियां बदल गई है और मुझे लगता है कि अब ये नहीं चल पाएगा। चलिए प्रकाश जी, लौटेंगे आपके पास। जब बात होती है रणनीति की, चुनावी समर को देखते हुए, तो सवाल यह उठता है कि किसी पार्टी के लिए मुकाबला किससे होगा, उसके लिए चुनौती कौन सी पार्टी है। आखिर कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए चुनौती मान किसको रही है, इस पर भी हम सवाल जवाब करेंगे अपने तमाम मेहमानों से। बस लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह, और चक्रव्यूह में आज चर्चा हो रही है इस सवाल पर कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या है। काफी सक्रियता प्रियंका गांधी की नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी में। बीते 2 दिनों की अगर हम बात करें, अपने भाई राहुल गांधी के घर पर लगातार दूसरे दिन प्रियंका ने कांग्रेस के आला नेताओं के साथ बैठक की। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार आज भी शामिल हुए। खबर है कि प्रियंका को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी के साथ चुनाव समिति की कमान सौंपी जा सकती है। आज दिन भर 5 गुरुद्वारा रकाबगंज और 12 तुगलक लेन में क्या हुआ, जायजा लिया हमारे संवाददाता सर्वेश शुक्ला ने। एक दिन पहले ही प्रियंका गांधी ने अपने आप को बिल्कुल साफ कर दिया था कि वो अब सशक्त राजनीति के अंदर कदम रखना चाहती हैं, और उसको लेकर उन्होंने बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया था। उसी के नेक्स्ट डे 12 तुगलक रोड पर एक बार फिर बैठकों का दौर जारी रहा। आज के दिन मधुसूदन मिस्त्री, इसके अलावा जनार्दन द्विवेदी, अहमद पटेल और प्रियंका गांधी फिर से एक बार मिले और उन्होंने भी यहाँ पर एक लंबी मंत्रणा की। सुबह करीब 9 बजे कांग्रेस वार रूम में पहले बैठक शुरू हुई और वहाँ पर जयराम रमेश के साथ जनार्दन द्विवेदी और अहमद पटेल की बैठक हुई। 45 मिनट की बैठक चलने के बाद यहाँ पर करीब 10:15 पे ये सारे लोग फिर से इकट्ठा हुए और 10:30 बजे करीब प्रियंका गांधी भी यहाँ पे पहुँची और उसके बाद इसी 12 तुगलक रोड पर एक लंबी बैठक चली और करीब 2 से 2:15 बजे तक ये बैठक लगातार चलती रही। जिसके बाद फिर ये फैसला हुआ कि आने वाली 17 तारीख के अंदर किस तरीके के निर्णय लिए जाएं, उसके ऊपर चर्चा कैसे की गई है और क्या रणनीति होगी कांग्रेस की, इस पर सारे नेता बचते रह रहे। लेकिन सूत्रों की माने तो बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी के नाम का ऐलान भी 17 के बाद ही किया जा सकता है और उसके अलावा प्रियंका को एक बड़ी जिम्मेदारी देने की बात यहाँ बिल्कुल साफ नजर आ रही है। जैसा कि सूत्र साफ कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी को लेकर अब कांग्रेस के अंदर संजीदगी बढ़ गई है और वो चाहती है कि प्रियंका उसकी कमान संभाले, तो चुनाव समिति की चेयरमैन की कमान शायद उनको जल्द ही दी जा सकती है। इस बात के सूत्र बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में प्रियंका गांधी को अगर सशक्त राजनीति में देखा जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से बैठकों का दौर राहुल के बिना भी यहाँ पर जारी है, ये बात एक बात साफ कर देती है कि अब खाली 2 चुनावी क्षेत्र तक प्रियंका गांधी सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि अब उनका पूरा देश संभालने का वक्त आ गया है और चुनाव की प्रचार की अगर कमान उनके हाथ में दी जाती है तो अब उन्हें सारी यानी 500 से ज़्यादा सीटों पर प्रचार की कमान भी संभालनी है और कांग्रेस को वहाँ से उभारना, यानी जो खिलाफ जो हवा चल रही है उससे निकालना भी प्रियंका के लिए बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली से कैमरामैन पंकज के साथ सर्वेश शुक्ला, जिया न्यूज़। चलिए, सर्वेश की रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। इस बीच अपने दर्शकों को हम बता दें कि बीजेपी नेता दिनेश प्रताप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि जब बात कांग्रेस की रणनीति की होगी तो बीजेपी का जिक्र अपने आप ही आएगा। दिनेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, जल्द ही आपके पास आएंगे। पहले सेगमेंट में आप हमारे साथ नहीं जुड़ पाए थे, लेकिन अब आपसे चर्चा होगी। पहले हम रुख करते हैं अमरीश जी का। अमरीश जी, जब रणनीति की बात हो रही है तो सवाल यह भी उठेगा, आखिर कांग्रेस का मुकाबला है किससे लोकसभा चुनाव में? किसे पार्टी चुनौती मान रही है? देखिए, कांग्रेस का मुकाबला ये तो जनता तय करेगी, लेकिन सवाल ये है कि हम अपनी तरफ से जनता को ये भरोसा देना चाहेंगे कि कांग्रेस ने हमेशा देश की सेवा की है और देश की एकता रखने कांग्रेस के नेताओं को हो क्या गया है? प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि इतिहासकार तय करेंगे, इतिहास तय करेगा।
हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि पार्टी के लिए चुनौती क्या है। अगर पार्टी रणनीति बना रही है तो जाहिर सी बात है किसी चुनौती को, किसी पार्टी को, किसी नेता को ध्यान में रखकर बना रही होगी। अब आप कह रहे हैं कि जनता तय करेगी। अरे कमरों में, बंद कमरों में मीटिंग तो आप लोग कर रहे हैं, जनता क्या तय करेगी? नहीं, जनता नहीं भाई साहब, मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि जनता तो हर एक में ही, इस लोकतंत्र में जनता का ही फैसला मान्य होता है। हमारी जो रणनीति है, हमारी रणनीति अपनी नीति और सिद्धांतों पर है। हमने जो देश की सेवा की है उन सिद्धांतों पर है। आम आदमी की बात हमारी पार्टी हमेशा करती रही है। गरीब की हमेशा हमारी पार्टी ने हिफाजत की है और हर एक गरीब आदमी को हर तरह की ये जो आम आदमी आप बार बार बोल रहे हैं, इस पर भी हम आएंगे, लेकिन अब मैं सीधा सवाल आपसे करता हूं। कांग्रेस के लिए मोदी बड़ी चुनौती है या केजरीवाल बड़ी चुनौती है? नहीं, देखिए, इस समय तो हम भारतीय जनता पार्टी को ही अपने मुकाबले मानते हैं, क्योंकि पूरे देश में अगर कहीं कोई पार्टी दूसरे नंबर पर कांग्रेस के सामने है तो वो बीजेपी है। इसलिए हमारा जो मुकाबला होगा, जो भाजपा के नेता मोदी जी को जिन्होंने पीएम घोषित किया है, हम समझते हैं कि हमारा मुकाबला इस समय मोदी से रहेगा। आप भविष्य का समीकरण भी शायद तैयार कर रहे हैं अपनी इस बात में कि हो सकता है आम आदमी पार्टी की जरूरत पड़े या फिर उसको सपोर्ट देना पड़े, कुछ और समीकरण बन जाए जिससे कि बीजेपी को रोका जा सके। शायद इस बात में उसका भी संकेत है। नहीं, हम तो देश की जनता पे भरोसा करके चल रहे हैं कि कांग्रेस ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं और हम मानते हैं कि इस समय जो मुकाबला होगा कांग्रेस का भाजपा से ही होगा। और वो क्योंकि पूरे देश में दो ही राष्ट्रीय पार्टी हैं, कांग्रेस और भाजपा, तो इस उद्देश्य से हमारा जो स्पष्ट यही कहना है कि आपकी इस बात के मायने क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर हम सीधे रुक कर लेते हैं दिनेश प्रताप जी का। दिनेश जी, कांग्रेस मान रही है कि बीजेपी से ही उसका मुकाबला होगा, आपका नजरिया क्या है? और जिस तरीके से कांग्रेस में लगातार सक्रियता बढ़ रही है प्रियंका गांधी की, उसको लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस का ये आंतरिक मामला है। कांग्रेस किसी को भी अपना नेता बना सकती है और किसी भी लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर कौन होगा इसको तो सीएमडी तय करता है। तो कांग्रेस पार्टी तो एक परिवार की लिमिटेड कंपनी है और उनकी सीएमडी सोनिया गांधी को तय करना है कि डायरेक्टर कौन कौन लोग होंगे। अभी डायरेक्टर उनके राहुल गांधी थे, हो सकता है कोई एक और निदेशक आ जाए, उसमें प्रियंका गांधी हो जाए। और ये कोई आज नई बढ़ने वाली है अनंत जी, आज ये कोई नई बात नहीं है। 1999 से चर्चा शुरू होती है। 1999 में चर्चा हुई कि प्रियंका गांधी को वहां पे सवाल मेरा ये है कि क्या बीजेपी की चुनौती बढ़ने वाली है? इससे चुनौती बढ़नी नहीं वाली है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की किसी चुनौती को मानती ही नहीं। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया है, उनके कद के सामने सभी कद बौने हैं। ये कोई नई बात है कवायद जो आप इन्होंने प्रयोग करके अमेठी और सुल्तानपुर और रायबरेली में देख लिया है ना, वहां कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। जहां से खुद सोनिया गांधी चुनाव लड़ती हैं, जहां से खुद जो है राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, यहाँ पूरा परिवार एक बार लग के देख चुका है। और इस चुनाव में राहुल गांधी ने देख लिया है। ये 500 करोड़ पीआर एजेंसी पे आप खर्च कर देंगे, ये सारी कवायद उस पीआर एजेंसी की है जो आप कुछ कहना चाहेंगे जी। और दूसरी बात, जो अभी हमारे कांग्रेस के साथी ने कम से कम एक बात इन्होंने स्वीकार किया ना, इनकी चुनौती जो है, इनकी चुनौती भाजपा से है, पहले नहीं स्वीकार करते। लगभग ऐसी ही थी, लेकिन ये इस तरह से कहना, ये जो हमारी पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड फर्म बता रहे हैं, एक परिवार की पार्टी बता रहे हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनके फैसले नागपुर में बैठ के होते हैं। इनकी अपनी पार्टी की कोई नीति नहीं है, इनको एक आरएसएस का संगठन चला रहा है। जी, जी, जी। तो उस पर ये क्या कहना चाहेंगे? ले लीजिए सवाल ना, देश में भारतीय जनता पार्टी ही पार्टी की बात करना चाहते हैं, पूंजीपतियों की बात करना चाहते हैं, गरीब की बात करना चाहते हैं, किसान मजदूर की बात करना चाहते हैं, काश्तकार या दस्तकार की बात करना चाहते हैं, युवा की बात करना चाहते हैं, ये बताएं अपनी नीतियां। इनके तो फैसले नागपुर में बैठ के होते हैं। अनंत जी, अमरीश जी बहुत सही सवाल उठा रहे हैं। आप अभी देश के प्रधानमंत्री को देखिए, मनमोहन सिंह जी 4 दिन पहले प्रेस किए थे, उन्होंने स्वीकार किया कि हम भ्रष्टाचार रोकने में, हम महंगाई रोकने में, हम बेरोजगारी रोकने में नाकाम हुआ। उन्होंने सरेंडर कर दिया। जब उन्होंने सरेंडर कर दिया तो उनको तो पहली चीज त्यागपत्र दे देना चाहिए था। जो आप अभी चर्चा कर रहे थे कि इतिहास लिखेगा, इतिहास जब लिखेगा लिखेगा, वर्तमान इनको माफ नहीं करने वाला है। और चारों राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, उनके चुनाव नतीजे अमरीश जी इस तरह पे इंगित करते हैं कि आपके अंदर जो व्यापक परिवर्तन लाना चाहिए
वो परिवर्तनशील डायरेक्टर बदल देने से उसी परिवार के एक डायरेक्टर को यहाँ बैठा दीजिए, दूसरा वहां बैठा, जो व्यापक लौटेंगे आपके पास, अमरीश जी आपके पास भी लौटेंगे और दिनेश जी आपके पास भी लौटेंगे। यहाँ पर हम कुमार जी से सवाल कर लेना चाह रहे हैं कि कांग्रेस की निगाह में उसका मुख्य मुकाबला बीजेपी से ही होने वाला है, क्या माना जाए इसे? वाकई केवल बीजेपी ही चुनौती है और आम आदमी पार्टी को फिलहाल कांग्रेस इस रडार में शायद सार्वजनिक तौर पर ना रख रही हो कि एक तो उससे कहीं गलत संदेश ना चला जाए, या फिर कोई भविष्य की संभावना भी आपको इसमें नजर आती है? नहीं, देखिए, कांग्रेस की तो पहली चुनौती खुद उसके लिए कांग्रेस ही है। उसका कारण क्या है कि इसको आप थोड़ा सा मॉडर्न टाइम में आप एनालाइज करके देखें कि मोदी पे ठीक है बहुत सारा मुकदमा चल रहा है, बहुत सारा विवाद से घिरे हुए हैं आज के डेट में, लेकिन फिर भी मोदी का नाम आगे करके बीजेपी एक काम किया कि जो कार्यकर्ता में जो उत्साह खत्म हो गया हुआ था, उस उत्साह को फिर से भर दिया नरेंद्र मोदी। उसमें काफ़ी सक्सेसफुल रहा नरेंद्र मोदी, जितना भी कार्यकर्ता था फिर से जो है लग गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर जो आज सबसे बड़ी कमी है कि कार्यकर्ताओं के अंदर ही उत्साह की सबसे बड़ी कमी हो गई है। तो कांग्रेस की फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये होनी चाहिए। वजह क्या लगती है आपको? तो वजह ये लगती है कि जो प्राइम मिनिस्टर है पिछले 10 साल से, उसके बारे में कोई कांग्रेसी नेता कुछ बात नहीं करता है। सुबह शाम देखिए कांग्रेसी नेताओं को सिर्फ राहुल गांधी के बारे में बात कर रहा है। अरे राहुल गांधी के बारे में बात करते तो अच्छा रहता है कि 2 या 3 साल पहले राहुल जी को कोई ना कोई एक जिम्मेवारी ले लेनी चाहिए थी, उनको परफॉर्म करके दिखलाना चाहिए था। देखिए, हरिजन बस्ती में जाना, फलाना काम करना, ये सबसे मॉडर्न टाइम का वोटर अब नहीं जुड़ने वाला। मैं बता दूं, जो मॉडर्न टाइम का जो वोटर है, आज का जो वोटर है, दिल्ली का जो इलेक्शन आप उठा करके देख लीजिए, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो वोटिंग का जो पैटर्न जो पिछला आज़ादी के बाद से चला रहा है, अब वो चेंज होने जा रहा है। अब आप परफॉर्म करेंगे तभी आपको वोट मिलेगा, परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये कह करके अब काम नहीं चलेगा कि ये वही कांग्रेस है जो आज़ादी के टाइम की कांग्रेस थी, या ये वही बीजेपी है जो पहले जनसंघ हुआ करती थी। नहीं, बिल्कुल नहीं चलना है। आज मोदी है इसलिए बीजेपी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट बन गया कांग्रेस का। दूसरे तरफ चले, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा चुनौती कहाँ पे हो रहा है? जहां जहां सरकार थी, राजस्थान में सरकार थी, वो चली गई। सबसे बड़ा इनका होप अब साउथ में है, साउथ में चली जाइए। सबसे बड़ा इनको चैलेंज जगनमोहन रेड्डी जो खुद एक्स कांग्रेसी है, उसको इन्होंने पहले रिस्पेक्ट नहीं किया। अब जगनमोहन रेड्डी सबसे बड़ा इनके लिए हेडेक हो गया हुआ आंध्र प्रदेश के अंदर। केरला में इनका परफॉर्मेंस अब रिपीट नहीं होने जा रहा है। एक बचा खुचा हुआ रह गया कर्नाटका। कर्नाटका में अगर येदियुरप्पा अगर फिर से आ जाते हैं बीजेपी में, तो वो स्थिति नहीं रहेगी जो आज से 4 महीना पहले थी कांग्रेस की। तीसरा बताया कि कांग्रेस को सबसे पहले अंदर ही अंदर खुद अपने पार्टी के अंदर ऐसा काम करना चाहिए जिससे कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह बढ़े। छोटा सा रिएक्शन यहां पर प्रकाश जी का भी ले लेते हैं। प्रकाश जी, आप क्या सोचते हैं? एकता जी, जैसी खबरें आ रही है, कांग्रेस ने अपने जो सर्वे कराए हैं उसमें कांग्रेस पहली बार इतिहास में 2 अंकों में सिमटती हुई नजर आ रही है। ये कांग्रेस के लिए बहुत गंभीर संकेत है। और अभी कांग्रेस जो सारी कवायद कर रही है, मुझे लगता है उन्हीं सर्वों को अब उन्हें समझ में आ गया है कि राहुल गांधी का करिश्मा युवाओं पे भी नहीं चल पाया, देश पे भी नहीं चल पाया। अब प्रियंका गांधी को वो चुनाव अभियान की कमान सौंप भी देते हैं तो प्रियंका गांधी को अभी देश किन स्थिति में जानता है। प्रियंका गांधी गांधी परिवार की बेटी हैं, सोनिया इंदिरा गांधी की पोती हैं। उनके विचार क्या हैं, वो देश के बारे में क्या सोचती हैं, ये देश अभी प्रियंका से भी नहीं जानता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्रियंका गांधी भी कांग्रेस के लिए कोई करिश्मा कर पाएंगी। इस बार निश्चित तौर पर कांग्रेस को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा। और आपका जो उद्भव हुआ है, तो आपका नुकसान भी कांग्रेस के खाते में दर्ज होगा। जो कांग्रेस से बीजेपी को जो वोट नहीं करेगा, वो इस बार आपको वोट कर सकता है। चलिए प्रकाश जी, लौटेंगे आपके पास और ब्रेक से लौटेंगे तो सवाल ये उठाएंगे कि क्या प्रियंका कोई कमाल कर पाएंगी? प्रियंका को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या राहुल गांधी का करिश्मा खत्म होता हुआ कांग्रेस को लग रहा है? क्या पार्टी के मन में ये है? क्या उसे हार का डर सता रहा है? और सवाल यहां पर आम आदमी पार्टी का भी उठ रहा है। तो क्या अब बीजेपी को रोकने के लिए आम आदमी पार्टी का सहारा कांग्रेस लेने जा रही है? ये तमाम पहलू हैं इस चर्चा के। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, इन तमाम पहलुओं को खंगालेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चक्रव्यूह और चक्रव्यूह में आज चर्चा हो रही है कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर। आखिर रणनीति क्या है? तमाम तरह की कवायद पार्टी में नजर आ रही है, मंथन नजर आ रहा है, सक्रियता नजर आ रही है, लेकिन सवाल यह है कि पार्टी किस रणनीति के सहारे आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि अब लगभग ये साफ हो गया है कि कांग्रेस इस साल लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी को बतौर पीएम कैंडिडेट उतारने को तैयार है। उसके लिए बाकायदा बनाया गया एक भारी भरकम प्लान। लगातार घोटालों, महंगाई और आर्थिक मोर्चे पर घिरी कांग्रेस को मिशन 2014 के समर में उतरने के लिए प्रमोशन की दरकार है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि पार्टी 500 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है।
राहुल का मिशन मेकओवर। नए तेवरों के साथ मैदान में सोशल मीडिया पर छाएंगे राहुल। पीआर कंपनी चमकाएगी इमेज। मेकओवर पर 500 करोड़ रुपए खर्च। मिशन 2014 के समर में अब कांग्रेस के युवराज नए तेवर और कलेवर के साथ उतरेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और बीजेपी से पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से निपटने के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला है। दांव लोगों के बीच नए तरीके से अपनी बात पहुंचाने का। खबर है कि पार्टी और राहुल गांधी की इमेज संवारने के लिए जापान की दिग्गज पीआर एजेंसी डेंसू इंडिया और बर्सन मार्शलर को 500 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया है। इसमें एक कंपनी अगले महीने से प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राहुल गांधी की दमदार मौजूदगी पर काम करेगी, जबकि दूसरी सोशल मीडिया में राहुल की पहुंच बढ़ाएगी। दरअसल अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ये पीआर कंपनी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के लिए एक बड़ा कैंपेन तैयार कर रही है, जिसका कॉन्सेप्ट है आम आदमी का सशक्तिकरण। कैंपेन में राहुल गांधी को एक ऐसे युवा नेता के रूप में पेश किया जाएगा जो आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरने का मादा रखता है। राहुल के युवा एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए उनका पार्टी के युवा नेताओं के साथ बाकायदा फोटोशूट भी होगा। इस पूरी कवायद के पीछे दरअसल केजरीवाल और मोदी की बढ़ती लोकप्रियता तो है ही, पर कांग्रेस की खुद की भी छवि है। पार्टी जानती है कि पिछले 3 सालों से लगातार सामने आए भ्रष्टाचार के मामले, महंगाई, आर्थिक हालात और पॉलिसी पैरालिसिस से लोगों के बीच जबरदस्त गुस्सा है, जिसकी तस्दीक विधानसभा चुनाव ने भी कर दी। कांग्रेस के अंदर भी अब इस बात पर सहमति है कि राहुल को जल्द से जल्द पीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया जाए। इसीलिए पार्टी नए तरीके और तेवरों के साथ लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है, जिसके लिए उसे 500 करोड़ रुपए जैसी भारी भरकम राशि देने में भी कोई परहेज नहीं। खैर, सब जानते हैं राजनीति में प्रमोशन का ये तरीका नया नहीं, पर लोगों के बीच पनपे गुस्से को प्रमोशन का ये नया तरीका क्या पाट पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। जिया न्यूज़ ब्यूरो। और यहां पे अपने दर्शकों को हम बता दें, हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस खबर को खारिज किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि ऐसा किसी कैंपेन पर 500 करोड़ रुपए पार्टी खर्च करने नहीं जा रही है। इन खबरों को बेबुनियाद बताया गया पार्टी की तरफ से, लेकिन इन खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी। बहरहाल हम सीधे रुख करते हैं अमरीश गौतम साहब का। कांग्रेस नेता हमारे साथ लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं। अमरीश जी, सवाल यहां पर यह उठ रहा है, क्या राहुल गांधी का करिश्मा नहीं चल पाया, इसलिए प्रियंका को सक्रिय होना पड़ा? देखिए, जहाँ तक करिश्मा की बात है, राहुल गांधी जी को देश के लोग चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं और हमारी नेता प्रियंका गांधी भी कांग्रेस पार्टी की बहुत ही सक्रिय, हमेशा सक्रिय रहने वाली नेत्री हैं। और हम इस मामले में ये जो बातें आप उठा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के दोनों नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा काम करने की इच्छा उन्होंने प्रबल बनी रही है उनके अंदर, और उन्होंने काम किया है। इस चीज़ को आप अलग अलग करके ना देखें। वो हमारी पार्टी के नेता हैं और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं वो हर इंसान तक पहुंचाने के लिए और चुनाव में जीत दिलाने के लिए सभी पार्टियां सवाल इसलिए कर रहे हैं कि क्या राहुल गांधी अकेले अपने दम पर कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे थे? क्या राहुल गांधी जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे? सवाल तो हम यही कर रहे हैं। प्रेरणा की स्रोत है जी, सवाल हमारा ये है, क्या राहुल गांधी अकेले अपने दम पर जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे? कांग्रेस पार्टी की जो इतनी व्यापक नीतियां हैं, जनहित की, लोकहितकारी नीतियां हैं, उन तक जनता को पहुंचा नहीं पा रहे थे? क्या इसलिए प्रियंका को उनके सहयोग के लिए आगे लाना पड़ा पार्टी को? नहीं, अभी तो ये चर्चा है। आप जो मान के चल रहे हैं, राहुल गांधी जी ने हर क्षेत्र में, हर समाज में अपनी पकड़ बनाई हुई है और देश में किसान में, मजदूर में, दलितों में, युवाओं में और तमाम क्षेत्र में हर तरह से अमरीश जी, क्या ये कांग्रेस की रणनीति नहीं है कि प्रियंका बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाती है जनता के साथ? उनका जो संवाद का तरीका है, उनमें जो कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की छवि लोगों को नजर आती है, उस एक इमेज को भी कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं भुनाना चाह रही है और उससे पहले ये कवायद की जा रही है? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। प्रियंका गांधी जी देश की जनता की पसंद हैं और इंदिरा गांधी जी की शख्सियत उनमें झलकती है।
उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप उस चीज़ को अलग क्यों महसूस करते हैं? कांग्रेस की नेता हैं वो, और कांग्रेस के लिए अगर काम करेंगी तो हम सबको और कांग्रेस को और देश के लोगों को उसका फायदा मिले, हम सब चाहते हैं। चलिए कुमार जी क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ठीक है। अगर प्रियंका गांधी को अगर कांग्रेस ला रहा है तो कांग्रेस को और बहुत पहले लाना चाहिए था। आज से 6-7 महीना पहले लाना चाहिए था। लोगों के बीच में उनको परफॉर्म करके दिखलाना चाहिए था। लोगों को बताना चाहिए था कि नेशनल इशूज़ पे उनके क्या व्यू है, इंटरनेशनल इशूज़ पे उनके क्या व्यू है, भ्रष्टाचार के इशू पे उनका क्या व्यू है। इन सब चीज़ों को देख करके हो सकता था कि कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह बढ़ाने में और ज़्यादा सक्सेसफुल होती वो। लेकिन अब जो इनकी एंट्री हो रही है, अब जो उनको नेशनल एरिना में लाया जा रहा है, खास करके जो है अमेठी और रायबरेली से बाहर निकाल करके, तो हमको लगता है कांग्रेस थोड़ा सा लेट कर गई है, थोड़ा सा जो है वो देर हो गया हुआ है। लेकिन दूसरे तरफ ध्यान रखिएगा, प्रियंका जी आएंगी तो दूसरे मुद्दे भी उठेंगे, क्योंकि बीजेपी के वास जो है ऑलरेडी रॉबर्ट वाड्रा का भी मुद्दा है। फिर उसके लिए भी कांग्रेस को तैयारी करनी पड़ेगी। राहुल गांधी पे ये सब चीज का आरोप नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जो है मनमोहन सिंह सरकार का जो परफॉर्मेंस रहा है उसका खामियाजा बेसिकली राहुल गांधी को भुगतना पड़ रहा है। अदरवाइज व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी पे किसी भी तरीके कोई आक्षेप आज तक कोई भी पार्टी नहीं लगाया है। लेकिन प्रियंका जी अगर आएंगी तो ये देखना पड़ेगा कि आने वाले कल में बीजेपी का जो अटैक होगा उसको कैसे फेस करने के लिए जा रही है। बीजेपी नेता भी हमारे साथ मौजूद हैं, दिनेश प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिनेश जी क्या कहना चाहेंगे? कुमार साहब ने यहाँ पर एक सवाल उठाया कि अगर प्रियंका गांधी सक्रिय होती हैं उस तरीके से चुनाव के मद्देनजर, तो फिर बीजेपी की रणनीति क्या रहने वाली है? बीजेपी की जो अपनी रणनीति है वो रणनीति है। अब रणनीति तय करने की बारी कांग्रेस की है। कांग्रेस तो अपना नेतृत्व ही नहीं तय कर पा रहा है। देखिए अनंत जी, अब जो है गांधी परिवार पर देश का विश्वास रहे नहीं, देश की जनता का विश्वास गांधी परिवार से उठ चुका है। अभी जो डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, प्रकाश जी भी कह रहे थे, सही बात है। एक आप कमजोर विद्यार्थी को पास कराने के लिए सशक्त कोचिंग की जरूरत होती है। अगर आप कमजोर विद्यार्थी को पास ही कराना है तो फिर कमजोर विद्यार्थी के माध्यम से नहीं पास होगा। उसके लिए व्यापक परिवर्तन की आपको कोच बदलना पड़ेगा, और कोच बदलने के लिए आपको गांधी परिवार के से आगे जाना पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ा आज कांग्रेस पार्टी के साथ संकट है। डॉक्टर साहब ने सही सवाल उठाया था। अब तक आपने जनता को मूर्ख बनाकर बहुत दिन आपने शासन किया। अब जनता रिस्पांस चाहती है। अब झूठे वादों पर विश्वास नहीं जनता करती है, अब जनता विकास चाहती है। आप हाल के जो चुनाव हुए विधानसभा चुनाव में आप देखिए कि जहां जहां विकास हुआ था वहां की सरकारों ने रिपीट किया, और जहां इनकी सरकारें थी झूठ बोलकर सत्ता में आए थे, सुपड़ा साफ हो गया। तो इसलिए अब आपको रिस्पांस करना पड़ेगा। जब देश के प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं कम पाए, बेरोजगारी नहीं दूर पाए, महंगाई पर हम नियंत्रण नहीं कर पाए, और कह रहे थे 100 दिन में कम कर देंगे महंगाई में नियंत्रण, तो जनता कैसे विश्वास कर पाएगी? इनके नेता तो 26 रुपया कमाने वाले और 32 रुपया कमाने वाले को वो अमीर मान रही है और 5 रुपए में भोजन करा रही है। जब इनकी विचारधारा ही इस तरह से है तो देश का ये भला कैसे कर सकते हैं? देश की जनता इनके ऊपर विश्वास कैसे कर सकती है? अभी तो हमको यह लगता है कि हो सकता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री और कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से ना हो, बल्कि हो सकता है केजरीवाल जी हो। चलिए, आपने एक अहम बात यहां पर बोली है दिनेश जी, इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सीधे रुक कर लेते हैं प्रकाश जी का। प्रकाश जी, जो डैमेज की बात कही जा रही है, जो एक सवाल उठ रहा है कि 10 साल का जो यूपीए सरकार का कार्यकाल रहा उसके दौरान जो पार्टी की छवि को बट्टा लगा, पार्टी की छवि पर सवाल उठे और जो डैमेज हुआ, क्या आपको लगता है कि प्रियंका को आगे करने से या उनकी सक्रियता बढ़ने से कांग्रेस की रणनीति कामयाब होगी, डैमेज कुछ हद तक कंट्रोल हो पाएगा? लगता है कि जो 10 साल का जो खास करके मनमोहन सिंह जी का जो दूसरा कार्यकाल रहा है उसमें जिस तरह के विवाद सामने आए, जिस तरह के आंदोलन हुए हैं, और अभी जो 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, महंगाई का जो असर है, तो मुझे लगता है कि देश की जनता ने इस समय अपने दिमाग से कांग्रेस को बाहर निकाल दिया है। ये एक बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए वो है। आप राजस्थान के चुनाव परिणाम देखिए, आप यहाँ के देखिए, अगर दिल्ली में आप और बीजेपी को मिला के देख लिए, दोनों कांग्रेस एंटी कांग्रेस वोट है। तो कांग्रेस की स्थिति वहाँ दिल्ली में क्या हुई है, यानी 4 राज्यों में सिर्फ छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा वो मुकाबला कर पाई, बाकी बहुत बुरी तरह हारी है। और इस हार को मैं ये कह रहा हूँ कि देश की जनता ने इस समय हाल फिलहाल कांग्रेस को अपने दिमाग से उतार दिया है। रोजगार गारंटी योजना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम जैसी जो महत्वपूर्ण चीज है, रोटी सबसे बड़ा इशू है, उसकी तुलना में अरविंद केजरीवाल का पानी और बिजली चल जाता है। लेकिन राहुल गांधी जो है बार बार कहते रहे रोटी, गरीब को रोटी, लेकिन उसको जनता ने अनसुना कर दिया।
तो आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि अब आज की तारीख में कांग्रेस के लिए दिक्कतें बहुत है। वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चूंकि उनको एक परिवार के अब बेस है, उसी परिवार के नाम पे वोट मिलते हैं, ऐसा कांग्रेस के नेताओं का सोचना है। संगठन कांग्रेस का लगभग खत्म सा है। तो ये इन सारी परिस्थितियों में प्रियंका गांधी भी कोई करिश्मा कर प्रकाश जी, पाएंगी, मुझे नहीं प्रकाश जी लगता। लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे जब ब्रेक से हम लौटेंगे तो सवाल होगा ये, क्या अब इस पूरे हालात को देखते हुए कांग्रेस की रणनीति आम आदमी पार्टी के मुद्दों को हाईजैक करने की, क्योंकि अब जो भाषा पार्टी के नेताओं के मुंह से आती है वो ऐसा लगता है कि एक आम आदमी पार्टी का जो एजेंडा रहा है उसको लेकर क्या पार्टी अपनी रणनीति तय कर रही है। सवाल यहां पर यह भी उठेगा, क्या कांग्रेस बीजेपी को हराने की रणनीति पर काम कर रही है, और अगर ऐसा है तो फिर आपको लेकर पार्टी क्या सोच रही है, यानी आम आदमी पार्टी को लेकर कांग्रेस क्या सोच रही है, और क्या उसके मुकाबिल या फिर बीजेपी के अवसर को कम करने के लिए तौर पर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है, और शायद इसी रणनीति के तहत दिल्ली में समर्थन दिया गया। तमाम सवाल यहां पर घूम रहे हैं। इन तमाम सवालों पर अपने मेहमानों से हम जवाब चाहेंगे, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अपने तमाम मेहमानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि बहुत कम समय हमारे पास है, लिहाजा 2-3 सवाल करेंगे, बहुत छोटे छोटे रिएक्शन उस पर चाहेंगे। सीधे हम रुक करेंगे अमरीश गौतम साहब का, क्योंकि बात कांग्रेस की रणनीति की हो रही है। अमरीश साहब, सवाल मेरा सीधा आपसे यह है, क्या कांग्रेस बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हराने के नजरिए से रणनीति तैयार कर रही है? बिल्कुल सच कहा आपने। हर पार्टी दूसरे विरोधी दल को हराने की रणनीति बनाती है। कांग्रेस का भी यही नजरिया है, और इसी संदर्भ में अब कांग्रेस इस सवाल ने में जो एक और रणनीति सवाल बनाई जुड़ा है, हुआ है, क्या पार्टी उसके खुद के तहत जीतने की रणनीति पर काम नहीं कर रही है? दोनों में अंतर है, इस अंतर को बिल्कुल समझिएगा जीतने की जरा। रणनीति पे काम कर रही है, और पूरी तरह से देश की जनता के बीच जाकर के कांग्रेस पूरी तरह से अपने आप को पूरी तरह से ये सिद्ध करने की कोशिश में है कि कांग्रेस ने हमेशा जिस तरह से काम किया है, देश के विकास में अपना पूरा योगदान दिया है, उसी तरह से आगे काम किए जाएंगे। हर आदमी को, हर मजहब के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को। जी अमरीश जी, लौटेंगे आपके पास। कुमार साहब, जो सवाल मेरा इनसे था, क्या लगता है फिलहाल जो कांग्रेस की रणनीति दिखाई नजर आती है, उससे क्या लगता है कि बीजेपी को हराने के लिए ज्यादा है, खुद के जीतने के लिए ज्यादा है? नहीं, खुद के जीतने के लिए आज के डेट में तो कम है, बेसिकली बीजेपी को हराने के लिए ज़्यादा है। लेकिन दूसरी तरफ आप लोग थोड़ा बता दें कि आप लोग जैसे मीडिया में बैठे हुए लोग हैं कि 4 स्टेट के रिजल्ट से आप कंपेयर मत कीजिए आप कांग्रेस पार्टी 2003 को भी ध्यान 2003 को आप याद रखिए कि 2003 का रिजल्ट भी सेम आया था जो आज का स्थिति था, और 6 महीना पहले वाजपेयी जी इलेक्शन करवा लिए और जो है वो हार गए, जबकि साइनिंग इंडिया कैंपेन चल रहा था। तो ये 4 स्टेट का रिजल्ट उतना मायने नहीं रखता। इससे 2-3 महीना पहले हिमाचल का भी रिजल्ट आपके सामने है, जहां बीजेपी की सरकार थी और वो रिप्लेस हो गई, कांग्रेस पार्टी पावर में आ गया। यह सबसे बड़ा जो चुनौती है कांग्रेस के लिए वो है नरेंद्र मोदी की छवि, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो कैंडिडेचर बना हुआ है वो परफॉर्मेंस बेस्ड है। ये नहीं कि कोई हिंदूवादी छवि है, चाहे ये है चाहे वो है। वो 3 इलेक्शन 4 इलेक्शन जीत कर करके गुजरात में काम करके दिखला चुके हैं, और यहां पे प्रॉब्लम हो रही कांग्रेस पार्टी के पास कि नरेंद्र मोदी की छवि के साथ जो है कैसे आने वाले 2014 के इलेक्शन में जो है वो सामना किया जाए। अमरीश जी, क्या अब कांग्रेस, खासकर आम आदमी पार्टी की जो परफॉर्मेंस दिल्ली में रही है, उसके बाद क्या कांग्रेस का पोल प्लैंक चेंज हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं या फिर उसका जो एजेंडा है, जैसे कि आपने कहा कि हमेशा आम आदमी के साथ जुड़ी रही है कांग्रेस, आम आदमी के मुद्दे उठाएं, ये जो नजरिया है, क्या ये माना जाए कि इसके सहारे बीजेपी को काउंटर किया जा रहा है और उसमें आम आदमी पार्टी को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करके आप आगे बढ़ रहे हैं? नहीं, हमारा नजरिया ये नहीं है। हम किसी भी पार्टी को ढाल बना करके आगे नहीं बढ़ रहे। लोकतंत्र में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, कितनी पार्टियां बनाएं, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा, चाहे सत्ता में रही या सत्ता के बाहर रही, कांग्रेस ने देश के हित में काम किया, गरीब किसान मजदूरों के हित में काम किया, युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में काम किया, देश की एकता अखंडता के लिए काम किया। यही नजरिया और सांप्रदायिक। चलिए अमरीश जी, लौटेंगे आपके पास। सीधे हम रुक कर लेते हैं प्रकाश जी का, हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए। प्रकाश जी, क्या लगता है कांग्रेस की रणनीति बीजेपी को हराने की ज्यादा है, खुद को जिताने की, और इस रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी को कहां देखते हैं आप? ये लगता है कि इस समय कांग्रेस नरेंद्र मोदी को रोकने के ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है। कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह से नरेंद्र मोदी को इस समय रोका जाए। नरेंद्र मोदी ने हासिल किए हिंदुस्तान की जनता के अंदर।
अब अरविंद केजरीवाल के साथ समस्या है कि दिल्ली के अंदर तो आप चुनाव जीत सकते हो, लेकिन पूरे देश के लोग जब चुनाव होंगे तो उसमें संगठन का भी इम्पोर्टेंस होगा, सारी चीजों का महत्व होगा, और वो अभी हाल आम आदमी पार्टी का उस स्तर पर नहीं जा पाई है। अब ये चूंकि अब उनने एक आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने जनता की अपेक्षाओं को भी बहुत बढ़ा दिया है, और मुझे लगता है कि अब जब वो 6 महीने सरकार चलाएंगे तो उनकी जो कठिनाइयां सामने आएगी तो उसको देखते हुए भी जनता अपने आगे निर्णय लेगी। और नरेंद्र मोदी के बहुत सारे समर्थकों ने दिल्ली में आपको वोट किया है, लेकिन हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में वो नरेंद्र मोदी को वोट करें। तो चलिए हम कांग्रेस की सीधे रुख पूरी कर लेते चिंता हैं किसी भी जी। तरह नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए है जी। और वो निश्चित तौर पे इसके लिए आपका इस्तेमाल कर रही है और उसके एजेंडे को भी कहीं ना कहीं। जी, सीधे हम लोग कर लेते हैं दिनेश प्रताप जी का। दिनेश जी, अब ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने जो चर्चा की उसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर कांग्रेस इस तरीके से आम आदमी से खुद को कनेक्ट करते हुए अपनी रणनीति को आगे कर रही है और बीजेपी की फिलहाल जो बातें नजर आती हैं उसमें ऐसा लगता है कि मोदी के इर्द गिर्द सारी चीजें घिरी हुई हैं, मोदी के इर्द गिर्द ही पार्टी की रणनीति है और उसी के सहारे पार्टी आगे बढ़ रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये चुनौती ज्यादा हो जाएगी? एक तरफ आम आदमी पार्टी और दिल्ली में कांग्रेस उसको सपोर्ट भी कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस भी अपना जो एक रणनीति है उसमें भी बदलाव करती हुई नजर आ रही है। निश्चित तौर पे इसको हम लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। असल में क्या है कि आज कांग्रेस पार्टी, जैसे इनके प्रवक्ता ने भी कहा और हमारे दूसरे अन्य साथियों ने भी कहा कि इनकी ये समझ रहे हैं कि वो जीत नहीं रहे कहीं, तो इसलिए इनकी पूरी रणनीति है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को हम कैसे रोकें। इसके लिए इनकी 3 प्लानिंग है। एक तो खुद डायरेक्ट लड़ रहे हैं, और दूसरे अरविंद केजरीवाल जैसे मोहरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और तीसरे जहां ये दोनों नहीं कामयाब हो पा रहे हैं वहां जांच एजेंसियों को भी सामने लाके लड़ा रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता इनकी सारी चीजों को समझ रही है। अब जनता इन नेताओं से आगे है। पूरा देश की जनता इस समय मोदीमय है। क्या आपको नहीं लगता कि आप बन मोदी के में चुनाव- जब बोलते हैं तो चीजें व्यक्ति केंद्रित हो जाती हैं और कांग्रेस शायद अब इस बात से हट रही है पीछे? कांग्रेस शायद व्यक्ति केंद्रित नहीं होते दिखना चाह रही है। अनंत जी, इन्होंने अब तक मोदी के खिलाफ जितनी भी चालें चली सब इन्हीं के ऊपर आके, जितने वार किए वार उल्टे हो गए। उनको घायल करने की कोशिश इन्होंने बार बार की, लेकिन घायल खुद हो गए। इनका जितना भी प्रयास रहा वो सब निरर्थक रहा। इनकी सारी चालें जनता समझ गई है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले से ही समझ रही है, अब देश की जनता भी समझ गई है, और देश की जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में वो देखना चाहती है। आप आने दीजिए चुनाव। मोदी जी का करिश्मा था कि हम चारों राज्यों चलिए, में, एक फाइनल दिल्ली कमेंट में भी- कुमार साहब से यहाँ पे ले लेते हैं। कुमार साहब, जो आपने बात सुनी दिनेश प्रताप जी की, क्या नहीं लग रहा कि पार्टी की रणनीति अभी भी व्यक्ति केंद्रित ज्यादा है और जो बदला माहौल है कांग्रेस शायद उसमें अपने आप में संशोधन करती हुई नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी अभी भी व्यक्ति केंद्रित ज्यादा नजर आ रही है? नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं बीजेपी की तरफ से, तो जो है वो तो मोदी में होगा ही होगा। जब आप वाजपेयी जी को याद कीजिए, जब वाजपेयी जी कैंडिडेट थे पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, उस समय भी बीजेपी। लेकिन अब हालात बदले हुए हैं, खासकर दिल्ली के नतीजों के बाद। नहीं, दिल्ली का नतीजा एक चीज बता दें कि आम आदमी पार्टी है, ठीक है, उसको 28 सीट मिला है, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी को नंबर 1 उसको परफॉर्म करके दिखलाना है। अभी आम आदमी पार्टी को पता है कि लोकसभा के इलेक्शन के पहले कांग्रेस का बिहेव कुछ और होगा, अब लोकसभा इलेक्शन के बाद कुछ और होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का उतना बड़ा रोल लोकसभा इलेक्शन में नहीं होने जा रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि 1975-1977 के इलेक्शन को याद कीजिए, जनता पार्टी के टाइम में भी जब जीत हुई थी, जिसमें लालू जी निकले थे, नीतीश जी निकले थे, मुलायम सिंह, तो ये सब चीजें कितना टिकाऊ है, कितना टिकाऊ नहीं है, कितना अरविंद केजरीवाल परफॉर्म कर पाते हैं, कितना जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतर पाते हैं, ये अगले इलेक्शन में हो सकता है। लेकिन 2014 का जो इलेक्शन है वो सीधी लड़ाई है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार साहब इस पूरे एनालिसिस के लिए, और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने तमाम मेहमानों का जो हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। चक्रव्यूह में इतना ही। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।